Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Gleria और we are doing our most important current affair video. This is the part 15th of the video. So let's start the video. The first question is, which state is to launch a project develop 800 kilometer road as हर्बल रोड? दो किस स्टेट ने हर्बल रोड जो 800 किलोमीटर का हर्बल रोड बनाने के लिए आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट करा है? ऑप्शन ए है गुजरात ने, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन डी है आसाम ने। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने हर्बल रोड, अब सवाल उठता है कि हर्बल रोड क्या है। ये क्या करेंगे कि जो PWD हमारा डिपार्टमेंट रहता है, रोड के आसपास मेडिसिनल प्लांट्स, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स रहते हैं, उनको ग्रो करेंगे रोड के आसपास, ताकि जो ग्राउंड वाटर है, एक तो इसका जो ग्राउंड वाटर है उसकी रिचार्जिंग में हेल्प मिले, या जो आपका रेन वाटर है उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सके। जैसे हम कहते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन होती है उसमें हेल्प होती है, मतलब आपके प्लांट्स के थ्रू। तो उत्तर प्रदेश ने ये इनिशिएटिव लिया है, ग्रीन रोड या हर्बल रोड्स का इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री। जो यहाँ इसकी गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन है। जो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, नाम देखिए आप, जन औषधि परियोजना है, वो किस मिनिस्ट्री ने आपकी इम्प्लीमेंट करी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर है, या मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र है, या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है, उन्होंने जो आपकी भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू करी है। अब ये क्या परियोजना है? इसमें हम जो क्वालिटी मेडिसिन है, क्वालिटी मेडिसिन है, उसकी अफोर्डेबिलिटी को एनहांस करने के लिए ये इनिशिएटिव है, ताकि जो मेडिसिन्स है वो आम लोगों तक पहुंच सके और उनका जो क्वालिटी है उसको भी एनहांस कर सके। तो कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, और ऑब्जेक्टिव हमने इसका देख लिया, अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल करानी है इसका ऑब्जेक्टिव। थर्ड क्वेश्चन है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेडेड बाय तिजानी मोहम्मद बंदे? जो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, तिजानी मोहम्मद बांदे है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं? क्या वर्ल्ड बैंक को, यूनाइटेड नेशन को, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को? तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके ये हेड बने हैं कौन? तिजानी मोहम्मद बाने। अब इनके किस कंट्री के डिप्लोमेट हैं? तो ये नाइजीरिया के ये डिप्लोमेट्स थे जिन्हें अपॉइंट करा है। अब कमेंट सेक्शन में आपसे क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक के हेड आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। डी से इनका आंसर हो सकता है, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज़ लॉन्च्ड ए रोबोट नेम द कैप्टन अर्जुन? जो कैप्टन अर्जुन रोबोट है टू परफॉर्म मेडिकल स्क्रीनिंग। जो कोविड-19 का दौर चला था उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक तरह से एग्जाम्पल दिखने को मिलता है कि जो रोबोट है कैप्टन अर्जुन एस्टेब्लिश करा है। तो ये किसने इनिशिएटिव लिया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, या BSF ने ये इनिशिएटिव लिया था? तो जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उन्होंने ये रोबोट लॉन्च करा था किसके लिए? सैनिटाइजेशन के लिए, या थर्मल स्क्रीनिंग के लिए,
ये रोबोट था। अगर आपको GS3 में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इट्स एप्लीकेशंस के सिलेबस में बात करेंगे तो ये कैप्टन अर्जुन जैसे अगर एग्जांपल आप अपनी राइटिंग में यूज़ करेंगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? क्या डॉक्टर शुभा राव है या सी रंगा राजन है या बिमल जलान है या YV रेड्डी हैं? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो सी रंगराजन है उनको ये अवार्ड मिला है। अब ये कब मिला है? ये मिला है आपका जो स्टैटिस्टिकल डे होता है, ये कब होता है? ये होता है 29 ऑफ जून। ये भी आपने याद रखना, जो स्टैटिस्टिकल डे होता है ये कब होता है? 29 जून को होता है। और सी जो रंगाराजन है उनको ये अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ सैंक्शन 9 करोड़ फॉर स्मार्ट आंगनवाड़ी? जो स्मार्ट आंगनवाड़ी को हेल्प करने के लिए किस स्टेट ने 9 करोड़ आपका सैंक्शन करा है या दिया है? तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने या केरला ने? तो सॉरी, केरला ने जो 9 करोड़ है वो आंगनवाड़ी को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च करा है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में थी कार्लापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको बताना है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? वेस्ट बंगाल से करती है, उड़ीसा से करती है, बिहार से करती है या हिमाचल प्रदेश से करती है? तो उड़ीसा की ये न्यूज़ है। उड़ीसा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे एक एलिफेंट और उसकी जो काल्फ हैं वो डेड पाए गए थे कार्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसलिए उड़ीसा से आपको याद रखना है जो कार्लापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी उड़ीसा में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, विच इंडियन स्टेट असेंबली प्लेड द नेशनल एंथम आफ्टर ऑलमोस्ट 60 ईयर? 60 साल के बाद नेशनल एंथम इन्होंने यहाँ पे गाया है या प्ले करा है। तो ये किसने करा है? सिक्किम ने करा है, मेघालय ने करा है, नागालैंड ने करा है, हिमाचल प्रदेश ने करा है। तो नागालैंड ने ये करा है। और नागालैंड की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो दिसंबर 1963 को नागालैंड एस्टेब्लिश हुआ है और लगभग 60 साल बाद नागालैंड ने जो नेशनल एंथम है वो अपनी स्टेट असेंबली में प्ले करा है। और इससे ये भी हमें पता चलता है कि ये मैंडेटरी नहीं है, नेशनल एंथम को स्टेट असेंबली में प्ले करना ये आपका मैंडेटरी नहीं है, वो स्टेट असेंबली की वॉलंटरी है या उसकी डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि बीच जैसे में बहुत न्यूज़ में रहा था कि कुछ जो ग्रुप हैं वो डिमांड करते हैं कि नेशनल जो एंथम है उसको कंपलसरी कर दिया जाए कि स्टेट असेंबली की इनिशिएटिव से या पार्लियामेंट के इनिशिएटिव से पहले उसको मैंडेटरी प्ले किया जाए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Next question है, the Reserve Bank of India has brought which bank covered under the Article 371F under its regulatory purview? ये सीधा ये क्वेश्चन है कि जो RBI है ये किस बैंक को अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक या स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम या स्टेट बैंक ऑफ मणिपुर या आपका स्टेट बैंक ऑफ आसाम? तो सिक्किम का जो बैंक है उसको आर्टिकल 371F का यूज़ करके वो अपने रेगुलेटरी कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है या लाया है। ऑप्शन बी इज़ द राइट। हु अमंग द फॉलोइंग ऑनर्ड विद DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? जो DRDO है हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। अब किसको दिया है?
क्या हेमंत कुमार पांडे है, रतन टाटा है, के शिवान है या लियोन मेंडन है? तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो हेमंत कुमार हैं उन्हें ये DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन द फर्स्ट पोजिशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM मातृ वंदना योजना? जो PM मातृ वंदना योजना है, एक किस स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन एस्टेब्लिश करी है या फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है ये PM मातृ वंदना योजना इम्प्लीमेंट करने में? क्या ये उत्तर प्रदेश है, क्या ये मध्य प्रदेश है, केरला है या उड़ीसा है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये मध्य प्रदेश हैं जिन्होंने PM मातृ वंदना योजना में पहली पोजीशन हासिल करी है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में। अब बात करें PM मातृ वंदना योजना क्या है, तो जो आपकी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, उनको उनकी न्यूट्रिशनल नीड को जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं उनकी न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल करने के लिए उनको 5000 दिया जाता है। कितना अमाउंट दिया जाता है? 5000। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में उनको ये उनकी जो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जो केयर के लिए है या प्रीनेटल चेकअप होता है या उनकी न्यूट्रिशन नीड को फुलफ़िल करने के लिए 5000 दिया जाता है। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में। तो ये है आपकी PM मातृ वंदना योजना और इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में सबसे प्रथम स्थान किसने हासिल करा है? तो आपका मध्य प्रदेश ने। और इसी के साथ एक और योजना है जनानी संरक्षण योजना और इसके तहत भी जब इसको भी ऐड किया जाता है तो टोटल अमाउंट हो जाता है 6000 और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपको मेंस के आंसर में कि गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव हैं वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए, तो ये PM मातृ वंदना योजना और जनानी सुरक्षा योजना इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द ग्राउंड वाटर एक्ट? जो ग्राउंड वाटर है हम जानते हैं कि कंटिन्यूसली वो डिप्लीट हो रहा है या उसका लेवल गिर रहा है, तो किस स्टेट ने ग्राउंड वाटर को जो ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए ग्राउंड वाटर एक्ट एनेक्ट करा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, केरला है या उड़ीसा है? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश ने ग्राउंड वाटर एक्ट बनाया है ताकि उसका जो ग्राउंड वाटर है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके और फ्यूचर के लिए सेव कर सके। विच इंडियन यूनिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक ऑन दिसंबर 2020? जो किस केंद्र शासित प्रदेश को दिसंबर 2020 में 100% ऑर्गेनिक घोषित करा है? क्या है अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है या पुडुचेरी है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो लक्षद्वीप है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक घोषित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 17 दिसंबर 2020। 17 दिसंबर को कौन सी 42nd, ये वर्ड याद रखना है, कौन सी और कैसी है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? तो ऑप्शन ए CMS-01 है, EOS 10 है, EOS 15 है, EOS 20 है। तो दिसंबर में जो 42nd लॉन्च हुई वो है आपकी CMS-01 और इसका लॉन्च व्हीकल अगर बात करें PSLV C-50 से, और एक है आपकी EOS-01 और इससे पीछे वाली सैटेलाइट थी PSLV C-49।
तो अगर HS मेंस सिलेबस की बात करें तो GS 3 का ये पार्ट रहेगा कि इसरो और उसकी जो सैटेलाइट लॉन्च है उसके बारे में ये इसका एक सब यूनिट है पूरा। तो ये भी आप उसमें लेटेस्ट याद रख सकते हैं कि GS 3 में CMS 01, अगर आपको कोई भी इसरो के जो इनिशिएटिव है उस पर लिखने को आए तो आप CMS 01 आप ये याद रख सकते हैं कि C50 के द्वारा लॉन्च करी गई और उससे पहले EOS 01 लॉन्च हुई थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर सेटिंग अप रॉकेट लॉन्च पैड इन द स्मॉल कोस्टल हैमलेट इन। जो इसरो है उसने एक और जो लॉन्च पैड है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करा है। ये है तिरुचिरापल्ली या थूथुकुडी तमिलनाडु या श्री हरिकोटा या उड़ीसा जो कोस्ट है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो तमिलनाडु में है थूथुकुडी, वहाँ पे ये लॉन्च पैड, एक और लॉन्च पैड बनाने का इन्होंने डिसीजन लिया है। और एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से कि इसकी रेलेवेंस क्या है। शायद UPSC ने इस बार ये पूछा था, अगर मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि इसकी रेलेवेंस पूछी थी कि आपकी जो पहले वाला लॉन्च पैड है और इसमें क्या इसरो को फ़ायदा रहेगा। तो इसमें ये रहेगा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके नज़दीक ये पड़ता है, और दूसरा ये रहेगा कि इससे जो रॉकेट लॉन्च होंगे उस पर जो डेब्रीज है, जो वेस्ट है, वो आपका जो अनफर्टाइल या अनयूज्ड लैंड है उसमें ही गिरेगा। तो इस तरह के आपने इसमें भी आपने रिसर्च कर लेनी है कि इसके क्या बेनिफिट रहेंगे एज़ कम्पेयर टू जो पहला लॉन्च पैड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री FIFA 2020 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड। जो FIFA 2022 का वर्ल्ड कप है वो किस कंट्री में होने वाला है। UAE है, बहरीन है, कतर है या फिर आपका सऊदी अरेबिया है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो कतर है उसमें आपका वर्ल्ड कप हेल्ड होगा FIFA 2020। तो ऑप्शन सी इज़ द 2022 सॉरी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम यंगेस्ट ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है 2020 में किसको मिला, या वो यंगेस्ट कौन सा बना। तो जिसको मिला वही यंगेस्ट बन गया क्योंकि उसका एज फैक्टर कम था। तो माइकल लुकास रेजनीवेल्ड या डगलस स्टुआर्ट या कैरोलिना राजुओ या लुइस ग्लक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ये जो न्यूज़ में थे आपने इनके बारे में ज़रूर सर्च करना है, या अगर आपने पहले से पढ़ा है तो लुइस ग्लक को क्या मिला था आपको नोबेल प्राइज़, और किस में मिला था ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन इसका आंसर बता दूं तो ये है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और डगलस स्टुअर्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको यह है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, उनको सिंपल बुकर प्राइज़ मिला है फिक्शन में। अब एक और क्वेश्चन है आपसे, इनकी आपको जो नोवेल बतानी है, आपको नोवेल आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है किसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, जो लुइस ग्लक है उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन किस में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो एक एनजीओ है जर्मनी का, उसके द्वारा निकाली जाती हैं। तो इसमें कितना रैंक है इंडिया का, 94 है, 131 है, 53 है, 139 है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 94th रैंक है हमारा, और 131 किस में है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसमें है। आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 139 किस में है, 139 किस में है। अब बात करते हैं आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। अब HS थोड़ा इंडेक्स से उसके जो पैरामीटर है उसकी तरफ भी जा रहा है। तो पैरामीटर आपको बताना है क्या है। पैरामीटर है आपकी अंडर नरिशमेंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें हम, अंडर नरिशमेंट, और है आपका
जो चाइल्ड वास्टिंग और आपका है चाइल्ड स्टंटिंग और मोर्टेलिटी अंडर 5। चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5। अब अंडर नरिशमेंट से क्या समझते हैं आप? अंडर नरिशमेंट से है कि लो कैलोरिक अंडरटेक, मतलब जितनी कैलोरिक इनटेक की ज़रूरत होती है उतना नहीं मिले तो वो हो गया आपका अंडर नरिशमेंट। अब चाइल्ड वास्टिंग क्या है? W से याद रखना है कि जो चाइल्ड है उसका वेट कम होगा एज़ कंपेयर टू उसकी हाइट से। और चाइल्ड स्टंटिंग क्या है कि उसकी जो हाइट है वो कम होगी एज कंपेयर टू हिज एज। अगर मतलब हाइट में एज के अकॉर्डिंग हाइट में छोटा रहता है तो वो स्टंटेड चाइल्ड होगा। अगर हाइट के अकॉर्डिंग वेट में वेट कम रहता है तो चाइल्ड वास्टिंग हो गया और अंडर नरिशमेंट हो गया और चाइल्ड मोर्टेलिटी, अगर 5 साल से पहले बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब क्राइटेरिया पे जब एनालाइज करा तो इंडिया को देखा कि 94th रैंक इंडिया ने इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हासिल करा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who has been conferred with the best actor in 67th National Film Fare Award? जो 67th National Film Fare Award है उसमें या नेशनल जो फिल्म फेयर अवार्ड है, बहुत बार कमीशन ने क्वेश्चन पुट करा है। तो आपने बेस्ट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन से है, मूवी कौन सी है, ये सब पढ़ के जाना है। तो एक्टर बताइएगा, अक्षय कुमार है, मनोज वाजपेयी है, विकी कौशल है या शाहिद कपूर है। तो मनोज वाजपेयी जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और जो कंगना रनौत है उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अक्षय कुमार को भी मिला था लेकिन वो है दादा साहिब फाल्के अवार्ड में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विद विच कंट्री इंडियन नेवी इज़ गोइंग टू होल्ड मेगा नेवल एक्साइज इंदिरा? इंदिरा एक्साइज पूछा है किसके साथ होती है आपकी? फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, ओमान के साथ या यूके के साथ? तो इंदिरा जो एक्साइज है वो आपकी होती है जो रशियन नेवी के साथ। अगर इसकी फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ वरुणा हमने पढ़ी थी, वरुणा एक्साइज। रशिया के साथ होगी इंदिरा और यूके के साथ आपकी 2 हैं, जैसे अजय वॉरियर होगी, वो मिलिट्री एक्साइज है, और इंदिरा धनुष होगी, इंदिरा धनुष होगी, वो भी आपकी एयरफोर्स एक्साइज है। तो ये थे एक्साइज से क्वेश्चन, ये थे आपके 20 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर हैविंग।